Good morning, students. Today we will discuss about our next phylum, which is phylum Mollusca. Mollusca is a soft-bodied animals, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी होती है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिमेट्री बाइलेटरल है, सिर्फ स्नेल्स को छोड़ के भी चारों एसिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रू सिलोमेट्स हैं, बॉडी अनसेगमेंटेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्किन जो होती है विस्ट्रल मास की वो एक्सक्रीट करती है, क्या एक्सक्रीट करती है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल जिसे हम बोलते हैं मेंटल। गिल्स जो हैं वो प्रेजेंट्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक वो कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, दैट मीन्स ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। कलर जो है वो ब्लड का ब्लू होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हीमोसाइनिन, जिसमें कि कॉपर जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके अलावा मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट हैं, 1 to 2 पेयर्स फॉर द एक्सक्रीशन। ओस्फोरेडियम स्टेटोसिस ये हैं सेंस ऑर्गन्स हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये मोलस्का। एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस, यूनियो ये सब जो हैं मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद फाइलम आती है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं वो उसमें जो स्किन होती हैं वो स्पाइनी स्किन होती है, दैट मीन्स उनकी जो बॉडी है उसमें स्पाइंस जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पाइंस प्रेजेंट्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। पेंटामेरल सिमेट्री है, पेंटामेरल जैसे हम स्टारफिश का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पेंटामेरल सिमेट्री है ना, दैट मीन्स 5 जो है उसमें जो आर्म्स हैं वो प्रेजेंट्स होती हैं, किसी भी साइड से कट करो तो एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मैरीन होते हैं ये और बेंथोनिक होते हैं, दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल नहीं होंगे, ये सिर्फ मैरीन या बेंथोनिक कंडीशंस में हमें मिलेंगे। लार्जेस्ट फाइलम है ये मैरीन में, मतलब जो मैरीन जो हमारे एनिमल्स हैं वो इस फाइलम के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम है, वो जो पानी में मरीन पानी में जो है वो रहते हैं, खारे पानी में। 2 फीट और पोडिया जो है वो लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट है, लोकोमोशन के लिए सिलोम प्रेजेंट है, सिलोमेट है, ये ट्रू सिलोमेट है, विदाउट सेगमेंटेशन है बॉडी। वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम जो है वो एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो रिड्यूस्ड है, दैट मीन्स जो हार्ट है वो एब्सेंट है, और ब्लड के अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है। रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल जो होती है उसमें गैमेटिक फ्यूजन होता है, और एसेक्सुअल में रीजनरेशन। यूनिसेक्सुअल हैं ये, फर्टिलाइजेशन ऑलवेज एक्सटर्नल। स्टारफिश, एंटीडॉन, सी अर्चिन ये सब इसके एग्जांपल हैं। जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपको ये सब जो स्पेसिमेन है ये आपको दिखाऊंगी, फिर हम इसका एक बार फिर से स्टडी करेंगे इन द प्रैक्टिकल रूम और लैब। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज़ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा बच्चे जो होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी इकाइनोडर्मेटा है, इसके कुछ जो करेक्टर्स हैं, एफिनिटीज़ हैं, वो कॉर्डेट से मिलती है। हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो है वो कॉर्डेट्स के करेक्टर जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो हेमिकॉर्डेट में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो हाफ होती है, वर्म लाइक बॉडी है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबेसिस, कॉलर एंड ट्रंक। टेल प्रेजेंट नहीं है, पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये भी ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें, गट कंप्लीट और यू शेप्ड है, यूनिसेक्सुअल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मैरीन है। उसके बाद जो इसका एग्जांपल है दैट इज़ अ टंग वॉर्म। टंग वॉर्म ये नहीं कि हमारी टंग में प्रेजेंट है, इसकी शेप इस तरह की होती है, इसलिए हम इसे टंग वॉर्म बोलते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द, हमने अभी तक किए हैं नॉन कॉर्डेड। ये हेमिकॉर्डेट्स के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, तो इससे पहले की जो फाइलम्स हैं तो वो आपने पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद हम शुरू करेंगे कॉर्डेट्स कल से। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर नॉन कॉर्डेट्स। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और आपने यहाँ तक जो आपका वर्क है वो अपना फिनिश करो, सो दैट हम कॉर्डेट्स जो हैं वो शुरू कर सकें।